वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। राम भगवान के पास शरीर था और वह शरीर उनको कौशल्या के पेट से पिता दशरथ के माध्यम से मिला था, या भगवान राम ने स्वयं हमारे यहाँ आने के लिए अपनी माँ को चुना था और किसके माध्यम से धरती पर आना है वह चुनाव किया था और क्या करना है उसके लिए वो आए थे। जो इस शरीर में आए थे उसके भीतर वो जगते थे और जग के कुछ करते थे और कुछ देर एकांत में बैठकर संध्या करते थे। अब ये जो करने का काम है, माध्यम तो देह है, पर करने की जरूरत भीतर बैठे हुए राम कर रहे थे। एक राम जिस देह में बैठे थे वो भी राम, और एक राम उस देह में बैठे थे और उस देह में बैठकर राम यहाँ के भी काम करते थे और इसी देह में बैठकर थोड़ी देर देह के काम छोड़कर देह से काम करना और देह के माध्यम से काम बंद करके एकांत में देह को बिठा देना, और अंदर वाले राम उस समय संध्या उपासना अपनी परंपरा के अनुसार धर्म का पालन करके ध्यान करते थे। मेरे गुरुदेव ये बहुत समझाते थे, उदाहरण देते थे। चूंकि हम लोग और भारत के लोग किसी को राम मंत्र देते हैं, किसी को कृष्ण मंत्र देते हैं, किसी को शिव मंत्र देते हैं, किसी को गायत्री मंत्र देते हैं, तो कुछ लोग इन मंत्र देने वालों को बरगलाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम राम नाम मंत्र दिया है ना, कोई भी नाम ले लो, राम कृष्ण, पर एक उदाहरण, अब राम मंत्र तुमको गुरु ने दिया और तुम राम नाम जपते हो, तो गुरुदेव ये बताते थे कि लोग ये कहते हैं कि तुमने तो राम नाम दिया है, या दूसरे गुरु या दूसरे गुरुओं के चेला जो राम मंत्र नहीं देते, शिव मंत्र नहीं देते, कोई मंत्र देते हैं, उसमें चाहे ओम मंत्र देते हो, चाहे सोहम मंत्र देते हो, चाहे कोई और ऐसे ही मंत्र देते हो जिस नाम का कोई आदमी धरती पर नहीं हुआ, जिस नाम का व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ, वैसा मंत्र। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया है वो तो राम का दिया है, और राम जब संध्या करते थे, ध्यान करते थे, तो वो कौन सा मंत्र जपते थे? क्या वो भी राम राम जपते थे?
अच्छा ये बताओ, मेरा नाम परमानंद है और मेरा नाम भी परमानंद है मेरे देह का, तो मैं परमानंद नहीं चाहता क्या? तो परमानंद नाम भी है और परम आनंद का मैं ध्यान भी करता हूं। परम आनंद, अब किसी का नाम सच्चिदानंद है तो वो सच्चिदानंद का ध्यान न करेगा क्या? तो भगवान राम स्वयं राम नाम जपते थे। भगवान राम भी राम का ध्यान करते थे। अब इसीलिए एक राम देह है और एक राम देह के भीतर भी है, और भीतर वाला जो देह में बैठा है राम, एक राम वो है जिससे देह में बैठा राम सुबह निकल आता है और रात को कहीं समा जाता है। देह में आता है तो काम भी करता है और देह में रहता है उसी समय भजन भी करता है, और जब वापस चला जाता है जहां से राम आया था और जहां राम समा जाता है उस समय भजन नहीं करता। वही राम। तो एक राम है जिससे राम पैदा होते हैं। अब राम न कहूं, दूसरे नाम में ले देता हूं, उपजई जासु अंश ते नाना, जिससे राम उपजते हैं। राम शब्द इसलिए नहीं बोलता कि रामायण में राम नहीं लिखा, पर शंभु उपजते हैं, विष्णु उपजते हैं, ब्रह्मा उपजते हैं। उपजई जासु अंश ते नाना, जिससे ब्रह्मा विष्णु शंकर उपजते हैं, जिससे देवी देवता उपजते हैं। एक वाक्य में कह दूं, एक वाक्य में, कि उपजने वाले सब जिससे उपजते हैं। उसमें मैं तुम का सवाल नहीं, जो भी उपजेगा। यदि मैं सुबह उपजा हूं तो कहीं से तो आया। यदि कोई वृक्ष निकला, यदि निकला तो कहीं से निकला, कहीं छिपा बैठा था। और भी बता दूं, कोई वृक्ष जमीन से नहीं निकला। जमीन वृक्ष की अधिष्ठान है, जमीन के बिना वृक्ष नहीं उपजता। पर दूसरी बात भी 100% सच है। दो बातें 100%। पहली बात, 100% बिना मिट्टी के भी कोई पेड़ उपज नहीं सकता। उपजा के दिखा दो बिना सामग्री का। और बीज न डालो, मिट्टी से उपजा के दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। तो जो भी उपजता है सबीज मिट्टी से उपजता है। शब्द याद रखना, सबीज। इसीलिए योग दर्शन में समाधि शब्द में एक शब्द का प्रयोग किया है, निर्बीज समाधि, जिसमें बीज न रहे, उस सत्य को पा जाए, बीज न रहे। और एक में सत्य को पा जाए पर बीज बना रहे। तो जब बीज सत्य में जाता है तो लौट कर पेड़ बन जाता है। जब बीज सत्य में अर्थात मिट्टी में गया, वहां रहा, समाधि लगी रही। बिना समाधि के तो वृक्ष भी नहीं पैदा होता। इसलिए सबीज समाधि से सृष्टि बनाई जा सकती है और बढ़िया बनाई जा सकती है। सबीज समाधि तक तुम शरीर और बाहर के जगत को सहायता कर सकते हो। तुम अपने देह को भी ध्यान में जाओ और जैसा सजेशन दो शरीर को बना सकते हो। तुम अंदर क्रोध करो तो शरीर का खून बदल जाएगा। तुम अंदर भक्ति से प्रेम करो तो शरीर में बड़ा रासायनिक परिवर्तन होगा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, प्रेम है, उनके शरीर में आनंद का संचार होने लगता है, सूक्ष्म में भी। पर ये सूक्ष्म में बाद में आते हैं,
सब विकार का एक कारण है। तुम्हें द्वेष क्यों आता है, काम क्यों आता है, लोभ क्यों आता है, भय क्यों आता है? पहले बीजावस्था से अंकुर मन का आ जाता है। जब मन आ जाता है तो द्वैत आ जाता है, और जब द्वैत आ जाता है तो काम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। और काम में क्रोध नहीं आता, चाहो तो भक्ति भी आ जाती है, श्रद्धा भी आ जाती है। कब आती है? गहरी नींद में। बीज में सब कुछ छिपा है, बीज में रहेगा तो निकलेगा, और बीज में पहुंचाया जा सकता है। कैसे पहुंचाया जा सकता है? यदि वृक्ष में कोई तरह के तत्व मिला दिए जाएं तो बीज की क्वालिटी बदल जाएगी। पहले बीज से वृक्ष बना, फिर वृक्ष से भी बीज बनता है। यदि आप कितने दिन रहेगा अलग है, पर एक उदाहरण देता हूं। 2 पौधों को कलम कर दिया तो पौधा फल देता है आम का, पर स्वाद देता है बेल का। वह भी एक बीज तैयार हुआ, उसको बोलते हैं बेलहा आम, बेल की जैसी सुगंध। इसी तरह से आम की भी बीज की क्वालिटी बदल सकती है। पर ऐसे ही आप हर शरीर से कर्म करते हो, कर्म के संस्कार बनते हैं, संस्कार बीज रूप में जमा हो जाते हैं, और आपका जो रिवर्थ दूसरा जन्म है वो वैसा हो जाता है। धीरे धीरे आप जब भी जाते हैं, पहले देह में आते हैं, फिर आप मन में और सपनों में रहते हैं, फिर और आगे जाकर आपका मैं मिट नहीं जाता। ध्यान रखना, आपका मैं समा जाता है अज्ञानता में। इसीलिए 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मूल है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कार्य हैं। कार्य भी हैं और कारण भी हैं। अविद्या कारण है, अविद्या से कार्य अहंकार चलता रहता है। अहंकार और राग द्वेष। अहंकार माने जब आप मैं हैं, जब भी मैं है तभी आपका मेरा कुछ होगा। कोई है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा धन है, मेरा आश्रम है। ये मेरा कब है? जब मैं नहीं है। क्योंकि मेरा माने मेरा कौन बनाएगा? जो व्यापक है, फिर देखो, जो व्यापक है, जो सब में है, वो किसको मेरा बनाएगा? मैं, ये देह है और इस देह में मैं हूं, इसलिए पहले ये देह मेरा है। अच्छा, मेरा वो देह है, आपका नहीं। यहां तक जिस बेटे को जन्म दिया है, वो बेटा भी तुम्हें कभी मैं नहीं लगता, मेरा लगता है। ये देह तुम्हें क्या लगता है? मैं लगता है। ये भी लगा कभी ये है? देखो, बेटा ये बैठा है, भाई ये बैठा है, पिता ये बैठा है, पत्नी ये है, बहन ये है, मकान ये है, गाय ये है, भैंस ये है, कुत्ता ये है। ये कभी लगा देह ये है? मैं से भिन्न, मैं से अलग लगा देह ये है।
जबकि देह यह है, देह यह है, देह मैं। तो पहला एक पर्दा, देह यह है, देह मैं नहीं हूं। देह है पर देह मैं नहीं हूं। जैसे गाय नहीं है कि है पर गाय मैं। मकान है पर आप मकान नहीं है। फिर दूसरा है मेरा है मकान। मेरा क्यों है? आपने मेहनत की है, बनवाया है, पैसे दिए हो, इसलिए मेरा। यदि पैसे ले लो और किसी को बेच दो तब भी तुम्हारा है। अच्छा, जो तुम्हारी पत्नी है, औरों की नहीं, तुम्हारी, वो बचपन से तुम्हारी ही पत्नी थी। ये बीच में यार अदला बदली कर लेते हो। अब विदेशों का तो ठिकाना ही नहीं है। तुम तो बना लेते हो तो कम जिंदगी भर बनाए रहते हो। विदेशों में तो कब अपनी बना ले कब अपनी ना बनाए, वो रोज छोड़ देते। अब हम भी तुमको अध्यात्म की दृष्टि से विदेशी बनाना चाहते कि इसको तुम मेरी कहते हो, मैं कहते हो, ठीक है, दोनों याद रखना, मैं और मेरी, और इसके साथ और जो हैं वो सब तुम्हारे, वो तुम्हारे ही हैं, वो तुम कभी नहीं है। एक हैं जो तुम्हारे ही हैं, तुम कभी नहीं है। मेरे हैं, मैं कभी नहीं। एक ये है जो कभी मुझे मैं लगता है और जाने अनजाने कभी कभी से मेरा धोखे में कह देते हो। असल में मेरा कहते हो, मेरा समझते नहीं, मैं समझते हो। पर चलो, इसके साथ भी व्यवहार बदलो, इसे भी मेरा कहना शुरू कर दो, मेरा, मैं नहीं। फिर आगे चलो, मेरा किसने बनाया? जब तुम सोए थे, तुम माने जो इसके भीतर रहता राम है। एक तो राम यही है, एक इसके भीतर बैठा राम है। वो जब जगता है तो वो राम क्या समझते थे वो जाने, पर मैं आत्मा राम पता नहीं क्या समझते। तो आप क्या समझते आप जानते हो कि सुबह जब आते हो, जग जाते हो, तब इसे मैं और मेरा समझने लगते हो। तो क्या जो सुबह आते हो वो तुम नहीं हो? जो इसमें सुबह आया उसका नाम मैं नहीं है। इसका नाम मैं है कि उसका नाम भी मैं है जो इसके भीतर आया। और बिना आए इसको तुम मैं कह दो तो फिर एक शर्त लगा दूं, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। इसको मैं बना के दिखा दो, इसको मेरा बना के दिखा दो, बिना इसमें आए। और भी बता दूं, इससे तुम रोज रिश्ता छोड़ते हो पर ध्यान नहीं है। अभी तुम बड़े उपराम होके इसको पड़ा छोड़ के बिस्तरे में तुम सो जाते हो, और जागृत में तो बेईमानी नहीं करते, स्वप्न में तुम एक नई देह बना लेते हो। और उसको क्या कहते हो? मैं। स्वप्न वाली देह को जो मैं ना कहता हूं वो हाथ उठावे। इस देह को पड़ा छोड़कर तुम बड़े क्या हो, बेवफा। इस देह को यहीं छोड़कर बिस्तरे में तुम कहीं चले जाते हो, एक नया देह बना लेते हो, और उस नए देह से नई दुनिया,
और सारा संसार बसा लेते हो, उतनी देर वहीं रहते हो और उसी का सुख दुख मानते हो, और उसमें से किसी का नुकसान लाभ होवे तो रोते सोते हो। क्या वो तुम्हारा ही अनुभव नहीं है? तुम्हारा, इस देह का नहीं, इस देह का भी अनुभव मैं करके तुमने किया है, देह ने नहीं किया। ये रिश्ता देह की ओर से नहीं आया। कई लोग घर वाले कहते हैं कि उन्होंने हमारे रिश्ते की मांग की है, उनकी ओर से रिश्ता आया है, अभी हमने फैसला, अब यहां तो इसको फैसला ही नहीं करना। मकान ने कभी फैसला नहीं किया कि मैं मालिक का हूं, तुम्ही को फैसला करना है कि मेरा है, और जैसे पक्का हो जाए तैसा कर लो। यदि बिना भावराओं के भी पक्का हो जाए तो बिना भावराओं के पक्का कर लो, पंडित बुला के पक्का कर लो। करना तुम्हें है कि तुम्हारी है या नहीं। विदेश में भावर के बिना पक्की कर लेते, पर वो कच्ची भी है। हमारे यहाँ तो थोड़ी पक्की होती थी, तो इस मकान की जगह की रजिस्ट्री करा के फिर कहा मेरा। क्यों? कोई और दखल न देगा। रजिस्ट्री ना कराते तो तुम्हारा मेरापन बना भी रहता, पर पड़ोसी न रहने देते। यदि विवाह न करो ना तो और ठिकाना नहीं। अभी तुम्हारी शाम किसी की, वो रजिस्ट्री वालों पर दादा लोग कब्जा कर लेते हैं, तो बिना रजिस्ट्री वाली का क्या ठिकाना। तो आपने इस देह को मैं करके तुमने अपने कर्मों से पुण्यों से जैसे भी रजिस्टर्ड करा रखा, पर फिर भी तुम स्वप्नों में इसको छोड़कर उस देह को मैं कहते हो। मैं कहने वाला वही जिसने मैं जागृत में इसको कहा, जिस व्यक्ति ने इससे शादी की उसी ने दूसरी कर ली, उसी ने तीसरी कर ली। अरे हम बाहर की दुनिया में तीसरी भी कर लेते हैं। कई तलाक के करते हैं, कई बिना तलाक के भी कर लेते हैं, और कई लोग बिना शादी किए भी अपनी बनाए रहते हैं। इस देह को मैं बनाने वाले तुम, इस देह को भूलकर स्वप्न में नई बॉडी नया शरीर को मैं बनाने वाले तुम, और जागृत में इस शरीर से जीने वाले, इस शरीर से, और इस शरीर के बिना मरने को डरने वाले तुम, और स्वप्न में उस शरीर से जीने वाले मरने वाले तुम, उस शरीर से सुखी दुखी होने वाले तुम, जागृत में इस शरीर से जीने वाले सुखी दुखी होने वाले तुम, गहरी नींद में किसी की परवाह नहीं करते। आप तो करते हो। अच्छा, हिंदू नहीं करता, मुसलमान करता है? नहीं करता। इसलिए मेरी कथा हिंदू की है कि मुसलमान की, पंडितों की है कि बनियों की, साधु की है कि गृहस्थ की? गहरी नींद में कोई भी बेईमान हो चाहे ईमानदार, यहां तो बेईमान लोग रोज रिश्ता छोड़ते हैं यहां वाले, पर यहां ईमानदार से ईमानदार भी बहुत आसक्त, बहुत भला आदमी देह से रिश्ता रोज छोड़ देता है। चाहने पर भी रिश्ता बरकरार नहीं रख पाता, छोड़ देता है। स्वप्नों में जाता है, उसको भी छोड़ देता है, नींद में जाता है, पर नींद से जाकर जब लौटता है तब भूतपूर्व उन सबको फिर अपनी बनाता रहता है। पर मैं कौन हूं इसको मेरा बनाने वाला, ये सोचता ही नहीं, बुद्धू। इसलिए मैं बुद्धू कहता हूं। जन्म लेने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, देह में आने से कोई बुद्धिमान नहीं है,
यदि आकर इसमें इस सत्य का विचार करेगा तो बुद्धिमान बनेगा, अन्यथा मूर्ख रहकर जियोगे, रिश्ता बनाओगे, रिश्तों के लिए रोगे और तड़पते हुए चले जाओगे। और कोई भी रोना क्या इस रिश्ते के कारण नहीं है? तुम्हारा मरना देह के रिश्ते के कारण है, और तुम्हारे लोगों का वियोग तुमसे, तुम देह नहीं हो तो ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे नहीं तो किसका मरा? यदि तुम देह में ना हो तो तुम्हारा कौन मरेगा? तुम देह में आकर बैठकर देखते हो कि ये मेरे हैं, फिर रोते हो। तुम देह छोड़कर देखो तुम्हारा कौन है, और तुम अभी मरकर नहीं छोड़ सकते तो जीते जी रोज छोड़ते उसी की याद करो कि सपने में इसको छोड़ा था कि नहीं, और गहरी नींद में इसे छोड़ा था कि नहीं, और गहरी नींद में चिंता से मुक्त हुए थे कि नहीं। नींद में, गहरी नींद में तुम चिंता से मुक्त थे कि नहीं? तो रिश्ते से दुख मिला कि सुख मिला? जब रिश्ता नहीं था, कोई तरह का रिश्ते की याद तक नहीं थी। कई बार रिश्ता छूट जाए, याद आवे तो भी दुख रहता है। गहरी नींद में रिश्ता ही नहीं, रिश्ते की याद तक नहीं थी। देह की खबर भी नहीं थी कि देह में छोड़ के यहां आया हूं। नींद में देह के होने की, दुनिया के होने की याद तक, मैं जीवित था, मर जाऊंगा, ये भी सोच नहीं। जिस समय मेरे पास बुद्धि नहीं, देह से रिश्ता नहीं, स्वप्नों से रिश्ता नहीं, जब तक दुनिया से रिश्ता नहीं और जब तक मेरी व्यक्तिगत मैं पैदा नहीं हुई, बीज रूप में पड़ी है, अभी मैं समाप्त नहीं हुई, पर मैं बीज रूप में, वृक्ष अभी बीज रूप में पड़ा है, सोया। तो तुम्हारी मैं गहरी नींद में सोई पड़ी थी। कौन? देह नहीं, मैं। जो इससे रिश्ता जोड़ती है वो मैं, जो स्वप्न खड़ा करती है वो मैं, नींद में बीज रूप में पड़ी थी, वहां से ये निकल आई। इसलिए जो राम निकला वो, और जहां से निकलता है वो राम। इसलिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, सकल, मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, सब उसी से निकले। राम भी, कृष्ण भी, शंकर भी, विष्णु भी, ब्रह्मा भी, गुरु भी, चेला भी, जो भी निकला वो उसी एक से। वो तीसरा राम है। एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो अब हम चौथे राम की भी बात करना चाहते हैं, जो काहू से हो नहीं, जो पैदा हुआ वो परमानंद, जो पैदा हुए वो राम, जो पैदा हुए वो विष्णु, और जिससे पैदा हुए वो ईश्वर। और जो काहू से हो नहीं, ना कुछ जिससे होए, मरे नहीं, मारे नहीं, राम कहावे सोए। एक राम जिससे कोई पैदा होता ही नहीं, अर्थात सबीज राम से, सबीज राम से राम पैदा होते हैं। एक निर्बीज राम है जिसमें बीज ही नहीं, पैदा क्या करेगा? आदमी से भी तभी पैदा होते हैं जब बीज होता है। हिजड़ों से कभी दुनिया पैदा नहीं होती। ब्रह्म हिजड़ा है, ईश्वर हिजड़ा नहीं है। ईश्वर सबल है, ईश्वर सबीज ब्रह्म है, और एक निर्बीज ब्रह्म है। सबीज चेतन सुसुप्ति, जड़ नहीं,
सबीज चेतन सुसुप्ति, अज्ञान सबीज चेतन है, कारण सबीज चेतन है, और ब्रह्म चैतन्य, चैतन्य निर्वीज चेतन है। जिस चेतन में पैदा होना, मरना, आना जाना भ्रम है ही नहीं। जिस परम चैतन्य में, जिस परम सत्य में जन्म और मृत्यु नहीं है, आना जाना नहीं है। इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि परमात्मा पैदा नहीं होता। उस परमात्मा को भी जानो जो पैदा नहीं होता, जिससे सब पैदा होते हैं। उसे भी जानो जिससे पैदा होते हैं, उसे भी जानो जो पैदा होते हैं, उसे भी जानो जिससे कोई पैदा नहीं हो सकता, पैदा होने की संभावना ही नहीं। शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म अर्थात जिस ब्रह्म में माया अज्ञान कुछ नहीं। अभी आप अज्ञान रहित मैं को नहीं जानते। या तो तुम स्वप्न देखते हो, स्वप्न देखना माने स्वप्न युक्त निद्रा और स्वप्न रहित निद्रा, दो तरह की नींद होती है। जगत प्रतीति युक्त, जिसमें जगत की प्रतीति है ऐसा मैं, और ऐसा मैं जिसमें जगत की प्रतीति नहीं है। ऐसा मैं जिसमें मैं की और जगत की दोनों की प्रतीति। एक ऐसा जहां अज्ञान है पर जहां मैं और है की प्रतीति होती है, और एक ऐसा जिसमें मैं, यह है और वह एक चैतन्य के सिवा कोई और है ही नहीं सत्य। वह परम सत्य का ब्रह्मबोध कहलाता है और वही निर्बीज है। ब्रह्म ज्ञान बीज का नाश कर देता है। बीज का, ब्रह्म ज्ञान जगत के बीज को आग लगा देता है, भून देता है। इसलिए मैं देह हूं, ये चाहे स्वप्न में चाहे जागृत में, देह चाहे कुत्ते का है चाहे बिल्ली का, देहाध्यास जागृत और स्वप्नों में ही है। गहरी नींद में देहाध्यास नहीं और मैं हूं ये ख्याल नहीं। और जितनी देर मैं हूं ये ख्याल नहीं, उतनी देर ये दिखाई नहीं दे सकता। बिना मैं के आज तक जगत नहीं दिखा। इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले वो भासता है मैं, तब जगत भासता है। कहीं मैं न जगे, कहीं मैं यहां वहां, तुम भी तो मैं है। जिसको मैं तुम कहता हूं, तुम सोए थे तो तुम क्या कहते हो? मैं। दुनिया भर में बिना मैं के कहीं जगत। जब कृष्ण भगवान को जगत दिखता होगा तब गहरी नींद में दिखता होगा कि जागृत में? राम को जाग करके जगत दिखता था कि गहरी नींद में भी वो देश का समाज का काम करते थे? राक्षसों का वध कब करते थे? वनवास कब गए थे? तो जगत की प्रतीति जागने से होती है। और जागने का अर्थ हुआ जो व्यक्ति के रूप में आया। देखो, जागना दो तरह का है। ब्रह्म में जागना अलग है और ब्रह्म की तरफ पीठ करके जागना अलग है। जमीन की तरफ जाना अलग है और जमीन की तरफ से आना अलग है। बीज जमीन की तरफ से वृक्ष की तरफ आया है और बीज मिट्टी की तरफ जाएगा कैसे? कहने वो तो रहता ही है। कहने नहीं, मिट्टी की तरफ जाने का रास्ता है, छिलका उतारे या भुन जाए।
आखिरी छिलका है बीज, बीज का छिलका निकाल दो फिर नहीं उगता। ये कारण भी आखिरी छिलका है और उसको उतारने के लिए जाग करके उतारना है। पहले शरीर उतारो कि शरीर मैं नहीं हूं, पर अंतःकरण सुख दुख सूक्ष्म देह उतारो ये मैं नहीं। फिर कारणावस्था अज्ञानता, अज्ञानता भी कल्पित है चेतन में, तू चेतन है अज्ञानी नहीं। तेरे कारण अज्ञान है, तू अपनी सत्ता को समझ कि कारण भी कल्पित है, कार्य ही नहीं। पर सुनो, कारण को अक्षर बोलते हैं, कार्य को क्षर बोलते हैं। देखो शब्द बड़े दो हैं, कल्पित हैं, झूठे हैं, मिथ्या। कारण भी झूठ और कार्य भी झूठ, सृष्टि भी झूठ, सृष्टि का रचयिता भी झूठ। सत्य तो है जो न रचयिता है न रचना है, जिसके सिवा कुछ नहीं वो सत्य है। इसलिए हम वेदांती लोग ब्रह्मेति वेदांतिनो, हम ब्रह्म चिंतन करते हैं, ईश्वर चिंतन नहीं करते। ध्यान रखना। आप कहोगे ये क्या है, अब क्या है मैं कैसे बताऊं क्या है ये धीरे धीरे समझ में आएगा ये क्या है, हम क्या समझाना चाहते हैं। जिससे जगत निकलता है उसमें माया रहती है, और जो निकलता है जगत, इसलिए उसको अक्षर बोलते हैं। कारण भी पैदा नहीं होता, कारण समाप्त नहीं होता, कार्य पैदा होता है और कार्य समाप्त होता ही होता है, कारण समाप्त नहीं होता। तो कहते फिर कारण बना रहेगा तो जगत होता रहेगा। तो कारण अक्षर तो है पर परम सत्य नहीं है, सत्य तो है पर परम सत्य नहीं है। क्या वो कहें ज्ञान निवृत्ति है, वो ज्ञान से जाएगा, समय से नहीं। और सब चीजें समय से जाएंगी। जरा ध्यान रखो, आपका जागना समय खत्म कर देता है, जागना कि गुरु खत्म करेगा, जागना आपका समय खत्म कर देगा। अच्छा, बचपन और जवानी को पड़ोसी खत्म करेगा? अच्छा नहीं, जवानी लोगों की पत्नी खत्म करती है। यदि पत्नी ना हो तो जवानी नहीं जाती। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बाबा कहीं चक्कर में ना आ जाए। वो समय से जाती है, किसी की गलती से नहीं जाती और किसी की समझ से नहीं टिकती। यदि समझ से टिकती जवानी और ज्ञान से शरीर टिक सकता तो बाबा वर रह जाते दुनिया में, बाकी सब मरते। पर एक भी किसी बाबा ने शरीर को टिका के नहीं दिखाया। एक ने मुझसे अभी रसिया में पूछ लिया, सचमुच कि बहुत लोग पहाड़ों में योगी जीते रहते हैं। मैंने कहा ये सुना है कि तुम्हारा अनुभव है? हमने कहा हमने पारस सुनी है, आज तक नहीं देखी। हमने भी ऐसे योगी सुने हैं कि अभी भी गुफाओं में रहते हैं। मैंने कहा हमसे बड़ा परहेज है, वहीं क्यों घुसे रहते, एक बार तो आ जाते। योगियों को बड़ी शर्म लगती है हमारे लोगों से, गुफाओं में घुसे बैठे हैं। व्यर्थ की बातें दिमागों में डाली हुई हैं। कोई भी नाशी को अविनाशी बना नहीं सकता, समय उसे नष्ट करता है। हाँ, नष्ट नहीं होता तो केवल ईश्वर, और हम लोग ईश्वर विरोधी हैं। अब बात को जरा समझना, अर्थ गलत ना कर लेना। अभी स्वामी चित्त प्रकाश जी ने बढ़िया बात कही थी कि हमने कहा हम आ गए हैं पर अभी नहीं आएंगे, थके हैं, हम शाम की सभा में आ जाएंगे। हम यहीं से आश्रम से बोले थे। अब हाँ, तो अब ये ऐसी तो रोज ऐसे तुम मेरी बात का अर्थ अलग, अर्थात हम ईश्वरोपासक नहीं हैं, हम ब्रह्मोपासक हैं।
और ईश्वर कोई ब्रह्म से अलग चीज नहीं है। जो सृष्टि का रचयिता है वो ईश्वर, इसलिए ईश्वरोपासक ईश्वर तक जाते हैं और ईश्वर के साथ लौटते हैं, दुनिया में रहते हैं, जन्म लेते हैं। ईश्वर उपासक जन्म लेगा ही इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, मोक्ष नहीं लेते, इसलिए उनको भगवान भक्ति देते हैं। क्योंकि नहीं मरोगे तो भक्ति करोगे तो शरीर में रहकर भी मुक्ति जैसी मस्ती लेते रहोगे। क्यों? ईश्वरोपासक कार्य का भगत नहीं है, ईश्वर का कारण का भगत है। कारण बुद्धि है, वहां जाते हैं, वहां से आते हैं, उसका काम करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर काम करते हैं। लोगों को पेड़ बनकर फल बांटते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, लौटकर फिर बीज में चले जाते हैं। अपना क्या? तो कारणोपासक मुक्ति नहीं चाहता। कौन सी मुक्ति ये भी बता दूं। मुक्ति चाहता है, निश्चिंतता चाहता है। कोई ऐसा सगुणोपासक कह दे कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मस्ती नहीं चाहिए, चाहिए। वो कहते हैं हमें निर्वाण नहीं चाहिए, आवागमन से छुट्टी नहीं चाहिए। हम देह में आना चाहते हैं और याद रख के आना चाहते हैं। हम वृक्ष बनना चाहते हैं और कहाँ से आए हैं, और वृक्ष के बाद वापस फिर बीज में चले जाएंगे। मरते अरते नहीं, आते और जाते हैं। और उसका इरादा उस बीज के उद्देश्य को पूरा करते हैं। सृष्टि में आना या तो आओ, नहीं आओ तो या तो ईश्वर के भक्त बनो या फिर वेदांती बनो। यदि केवल कार्योपासक हो, फिर ध्यान रखना, यदि इसी को मैं मान के जीते हो तो बस मरो। उससे जुड़े हो, जहां से आए हो, रोज आते हो, रोज जाते हो, जन्म में आते हो, मृत्यु में जाते हो, फिर आओ। ये तो घर है तुम्हारा, पिता का घर, रोज जाओ आओ। या तो आओ जाओ मस्त रहो, और यदि तुम मानते हो ना तो पिता है। अब नास्तिकों की बात करता हूं मैं। अभी वहां से आया हूं जहां लेनिन की लाश अभी भी रखी है, रसिया से। जब मैं जा रहा था तो जाने किसने कहा, इन्होंने खुराना जी ने या किसी ने कहा, मैंने कहा मैं रूस जा रहा हूं। कहते नहीं, रूस के मत जाओ, रूस मत जाओ, रूस मत जाओ। हाँ, रूस के मत जाओ। मैंने कहा नहीं, उसका एक नाम रसिया है। अब देखो, रसिया से रसिया के यहाँ आए हैं। हाँ। ये रसिया का है। हाँ, उसको पा जाए तो कहीं रहे, रसिया ही रसिया है। इसलिए ईश्वर की लीलाओं का दर्शन वो कारण से कार्य में फैलाता है। उसके हुक्म को जो जानते हैं, उसके इरादे को रसिया के, तो उसने दे दिया है, खेलो, मौज से रहो, मौज मस्ती से रहो, सन्यासी बनो नहीं, मौज से रहो। पर ये मेरी याद रखो कहाँ से गए हो। अभी ये कीर्तन सुन रहे थे ना, कहाँ से आए हो, क्या कहाँ जाओगे, ये सुना रहे थे। हाँ, कहाँ ठिकाना कहाँ है? यही ठिकाना है, यहाँ ठिकाना नहीं। यहाँ तो भेजे गए हो, जैसे हम रसिया हो आए, अमेरिका हो आए, अभी फिर इंग्लैंड जाएंगे। अब ज्यादा दिन वहाँ, कुछ लोग ज्यादा दिन वहाँ रहने लग जाए तो वहाँ के हैं कि यहाँ के हैं। देखो, हमें ज्यादा दिन रहेंगे तो मैं भारतीय नहीं हूँ। ऐसे ही चाहे जितने दिन यहाँ रहो, पर नागरिक उसके हो, रसिया के, कारण के, ईश्वर के, राम के, उसके हो। वहीं से आओ और वहीं जाओ, और यहाँ आकर भी उसी का ख्याल रख के काम करो। अपनी दुकान मत जमाना। यहाँ तुम अपनी दुकान जमा रहे हो, झूठ नहीं बोलना। यहाँ अपना काम कर रहे हो, ये उसका करो, उसका करो, उसका। ये बाबा होके भी लोग अपने काम में लग जाते हैं। बुरा नहीं मानो,
मैं मुक्ति के लिए कहता हूं, आलोचना के लिए नहीं कहता। तेरे दादा का काम है ये, भेजा उसने, काम करने लगे अपना, और अपना काम करके सफल हो गए। जब भी अपना बनाओगे छोड़कर जाओगे, लुट के जाओगे, मर के जाओगे। अभी अभी उज्जैन में एक मुझे घटना याद आ गई, करीब 15-20 साल की पहले की। अखंड आश्रम उज्जैन में, आश्रम के सामने नीम का पेड़ है। कहानी पहले भी सुनी थी, देखने को उस दिन मिली। कौवा और कोयलों को लड़ते देखा, और उसके पेड़ के घोंसले में कुछ बच्चे थे, वो भी बोलने लगे थे। कौवा कोयल लड़ते रहे। लड़ाई इस बात की थी कि जब बोलने लगे, कोयल ने पहचान लिया कि ये मेरे बच्चे हैं, और कौवे बोली की भिन्नता होने पर भी मोहवश, अज्ञानवश समझते थे कि मेरे बच्चे हैं। और जानते हो कोयल क्या करती है? ये कोयल और भगवान दोनों बड़े खतरनाक हैं। कोयल ने अपने अंडे कौवों के घोंसले में रख दिए और कौवों के फेंक दिए, और कौवा मूर्ख अपने ही बच्चे पालते रहे। किसके पालते रहे? अब देखो, पालते कोयल के हैं पर समझते अपने रहे। तो अब मान लो कौवे समझ जाते कोयल के हैं तो मार डालते, नहीं पालते। तो और यदि अपने समझ के पाले तो पीछे रो रहे हैं। अब देखो, यही बात है राज की। तो मैंने देखा, पर जो बच्चे उड़ने लायक होने लगे, थोड़े उड़े, फिर लड़े, धीरे धीरे कोयल के बच्चे कोयल के साथ चले गए, कौवे छोड़ गए। अब आप देखो, हम सब संसार ईश्वर का है। सचमुच बताना, सुनते हो ना, ये ईश्वर का है। तुमने एक भी बच्चे को ईश्वर का समझ के पाला है? कोई काम तुमने ईश्वर का समझ के किया है? कोई काम तुम सुबह से शाम तक भगवान के लिए करते हो? यहां तक आश्रम भी तुम अपने मैं के लिए बनाते हो या भगवान के काम के लिए? जिस दिन भगवान के लिए आश्रम बनेगा, और तो छोड़ो, जिस दिन आप शादी भी भगवान के लिए करेंगे, उस दिन तुम साधु हो गए। जिस दिन तुम घर भी भगवान के लिए, भगवान में जोड़ने के लिए, भगवान का सुमिरन कराने के लिए, भगवान के रास्ते में चलाने के लिए तुम्हारा उद्देश्य भगवान होगा, उस दिन तुम्हारा सब कुछ आश्रम हो जाएगा, तुम भक्त हो जाओगे। और जब तक तुम मेरा मेरा करते हो, तो चाहे फिर मेरा मंदिर बना लो। देख रहे ना, मंदिर भी मेरा बनाकर चैन नहीं मिलेगी। पड़ोसी के मंदिर में भीड़ देखकर भगवान के ही मंदिर में है, लेकिन तुम्हारा खून जलेगा। भगवान के मंदिर से प्यार होता तो वहां की भीड़ खुशी क्यों नहीं? पर तूने अपना मंदिर बनाया, भगवान का नहीं, तो यहाँ भीड़ नहीं आती, तो बड़ी परेशानी है। भगवान की कथा सब जगह चलती है, पर उसकी कथा की भीड़ हमारे चूहा लौटने लगती। हम भगवान का प्रचार करते हैं, हो हम सब कौवे हैं, हम सब कौवे हैं। यदि कोयल कौवे को पता चल जाता तो अंडों को मार देती। आहा, हम उस कौवे की तलाश में हैं कि जानते हुए कि ये कोयल के बच्चे हैं और पाल रहा है। ऐसे कौवों की तलाश है। हमें ऐसे कौवे चाहिए जो भगवान का जान करके भी सृष्टि को चला रहे। अपना मान के चलाने वाला तो कुत्ता भी है, अपने को मानकर चलाने वाला राजा भी है, अपने आश्रम को मानकर चलाने वाले मूर्ख लोग भी हैं, लेकिन भगवान का चलाने वाला कोई है तो सचमुच फिर वो कौवा नहीं है, वो कोयल ही हो गया।
इसीलिए काक होए पिक, कौवा कोयल हो जाते हैं। जैसे उसके बच्चे मेरे बच्चे, यहाँ रितंभरा दूसरे के बच्चों को पालती है। किसके बच्चे? ये भी विशेषता केवल तब तक जब तक कौवे की नेचर है। यदि कौवे की नेचर गई तो कौवा अब अपने ही बच्चे पाल रहा है, क्योंकि कोयल और कौवे में अब कोई भेद, तुम में और परमात्मा में भेद नहीं। परमात्मा के पुत्र हो, परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा के ही हो, परमात्मा से ही हो, परमात्मा के लिए ही हो, तो परमात्मा का काम कर रहे हो, इसमें एहसान किसका कर रहे हो? फिर दुख क्या है, बंधन क्या है, चिंता क्या है? इसलिए ये खोपड़ी को चेंज करना है, ये कौवे की खोपड़ी। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं होशियार कौवा, होशियार सुना है हमने, कौवा के इतना होशियार हो और चोंच उसी में मारता है। किसमें? गंदगी में चोंच मारता है। ये तुम्हारी इसी तरह तुम्हारे अंदर अभी कौवा रहता है। कितनी बातें पढ़कर लिखकर अंदर का कौवा नहीं बदलता, कोयल नहीं होता। इसलिए सठ सुतरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। काक होए पिक और बकऊ मराला। ये बगला जो है ना, मछली खाने वाले हंस बन जाते हैं। ये जो मांस और शरीर और अहंकार को जीने वाला जीव भगवान के लिए जीने लग जाता है, इसकी प्रकृति ही बदल जाती है। इसलिए और इतना जब हो जाओगे, पहले कार्य दृष्टि, फिर कारण दृष्टि, फिर कार्य कारण उभय दृष्टि। कार्य भी कारण भी, किसी से विरोध नहीं। कारण उपासक अलग, कार्योपासक अलग। विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयम स्वः। अर्थात जगत और जगदीश, और जगत जगदीश का अधिष्ठान जिसके कारण सब चलता है, उस परम अक्षर, अक्षर से परम अक्षर भगवान कृष्ण ने कहा, एतद् बुद्ध्वा, अक्षर और अक्षर पुरुषोत्तम, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। इस सत्य को जानकर एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। राजनीति करने वाला बुद्धिमान नहीं, ये मैं नहीं कहता मूर्ख है, बहुत बुद्धिमान है। साइंटिस्ट बुद्धिमान है, जो हम नहीं दे सकते साइंटिस्ट ने दिया। कितनी चीजें दे दी जिससे हमारी बहुत समस्याएं हल हुई। और धन्य है वो पूंजीपति जो विकास करके हमारे निर्धन लोगों को भी सुख से जीने का अवसर दे रहे हैं। हम विदेश जाते हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। बधाई देते हैं कि आज भारत के लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना विकसित देश है। हमारा एक आश्रम ऐसा, रितंभरा का अकेला, इतना सुंदर, ऐसा पूरा अमेरिका हरा भरा और साफ सुथरा है। उतना हमारा एक मंदिर भी साफ सुथरा नहीं है। लेकिन इतना विकास के बाद भी, फिर मैं इसीलिए बुद्धिमान हैं, सफल हैं, लेकिन फिर भी परम बुद्धिमान नहीं। भगवान कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। वो कृतकृत्य हो जाता है जो उस परम सत्य को, पुरुषोत्तम, क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम, जो क्षर अक्षर से परे है। भगवान कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। उत्तम पुरुष तो इससे अतिरिक्त ही है, वो अन्य ही है। उसी को कहते हैं भजो, क्षर से अक्षर से उत्तम पुरुष को भजो, जिसमें ये अक्षर उपाधि, ये क्षर उपाधि, और तुम क्षर उपाधि में भी, अक्षर उपाधि में भी अपरम अक्षर, उसको भजो तो क्या होगे? तुम परम बुद्धिमान हो जाओ। कार्य कारण भाव दोनों है और दोनों नहीं है। इसलिए सब कुछ हम हैं और हम कुछ भी नहीं है। जन्म मरण भी है
जन्म मरण के होने का कारण भी है, और मुझ चैतन्य में कार्य कारण सब कुछ है और कार्य कारण कुछ भी नहीं है। इसलिए जागृदादि त्रयोन्मुक्तम जागृदादिमयम तथा, जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से मैं मुक्त हूँ और तीनों अवस्थाओं से मैं युक्त हूँ। तीनों होती हैं और तीनों से मेरा लेना देना नहीं है। कोई मेरी घरवाली नहीं जिसको मैं बना के रखना चाहूं। हाँ, बेवफा। कोई आवे कोई जावे, जागृत आवे रहे, स्वप्न आवे रहे, सुसुप्ति आवे रहे जावे, किसी पर मैं आसक्त आती जाती। आप इस किसी सृष्टि में आसक्त नहीं हो, मुक्त हो, और आते हो आ जाओ, जाते हो जाओ। आती है जागृत अवस्थाएं, जन्म आता है आ जाए, नहीं आवे नहीं आवे। जन्म नहीं होगा तो हम क्या मर जाएंगे? जागृत नहीं होगी तो हम रहेंगे नहीं। कुछ भी हो, सब कुछ न रहने वाला है। इस सब कुछ न रहने वाले में जो रहने वाले को खोज लेता है। एक श्लोक गीता का जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, समझाने में तो मुझे जिंदगी लग जाएगी। हाँ, समझाने में, समझ में तो आया है, ये राज समझ में तो आया है, पर समझाया नहीं जाता, समझाते नहीं बनता। भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु। देखो, एक एक शब्द पर विचार करना, एक शब्द पर समम, बराबर, कम ज्यादा नहीं। समम सर्वेषु, सब में, मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें, पेड़ पहाड़ में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, चीन जापान रशिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में, गांव में, शहर में। कोई गांव की राजनीति करता है, कोई शहर की, कोई हिंदू की राजनीति करता है, कोई मुसलमान की, कोई किसी की राजनीति करता है। भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। दूसरी बात, विश्व के अभी किसी देश में, मैं भारतीय दूतावास में बोल के नहीं आया, पर रसिया में भारतीय दूतावास में भी प्रवचन करके आया। ये मेरी एक ऐतिहासिक यात्रा है कि नास्तिक राष्ट्र में आस्तिकता का संदेश देके आया हूं। मैं कह रहा हूं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सब में रहने वाले परमात्मा को, जो सबके पैदा होने पर, सबके मिटने पर भी जो सब में रहता है, वो पैदा नहीं होता, मरता नहीं, सब में, उसको विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, न रहने वाले में जिसको रहने वाला मिल जाता है, दिख जाता है, उसकी आँख खुल गई, उसे देखना आ गया, उसकी तीसरी आँख खुल गई, उसकी चौथी खुल गई, उसकी पांचवी खुल गई, उसकी छठवीं खुल गई, उसकी हजारें आँखें खुल गई, जिसको सत्य दिखाई पड़ने लगा। और जिसकी वह सत्य दिखने लगा, पता चल गया, उसकी जिंदगी का अंधेरा मिट गया। और ये नहीं तो जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। अब इस मैं को, मैंने कहा कि हम सुखी होना चाहते हैं, तुमसे भी पूछते हैं, हम जीना चाहते हैं। जीने की अभिलाषा मार्क्स पूरी कर देगा, जीने की अभिलाषा लेनिन पूरी कर देगा, जीने की अभिलाषा वैज्ञानिक पूरी कर देगा। मैं न मरूं, इस इच्छा को अध्यात्म के सिवा, गीता के सिवा, उपनिषद के सिवा और किसी ज्ञानी के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं नहीं मरूं, इस इच्छा को पूरी वही करेगा जो इस नाशी में अविनाशी को जुड़वा, वहीं का वहीं, जाके नहीं। इसलिए यही उत्तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना। मैं एक बोला करता हूँ राम तीर्थ का कि अब न कर पर्दा, कि वो पर्दा नशी देख लिया। यहीं पर
नाशी में ही अविनाशी, देह में ही आत्मा, जगत में ही जगदीश, यहाँ ही, यहाँ से बिना गए, बिना मरे, कहीं बिना गए उसे देख लिया। इसलिए स्वामी राम कहते हैं, अब न कर पर्दा की वो पर्दा नशी देख लिया, हमने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां जब मर जाएंगे, हमने यहीं देख लिया। हम नजरबाजों से, हमारी आंख झीनी आंख, हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां। आम लोगों की आंखों से छिप गया, लोगों को जगत नजर आता है, जगदीश नजर नहीं आता। कहते हैं है कि नहीं है, अभी बहस हो रही है, शरीर है कि नहीं कोई बहस कर रहा है, दुख है कि नहीं। मैंने कहा रसिया में, मास्को में कहा, हाँ रसिया की राजधानी मास्को, वहां बोला कि दुख है कि नहीं, चिंता है कि नहीं, भय है कि नहीं, मरना है कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? संदेह है तो सिर्फ ईश्वर के होने, अजन्मा अविनाशी के होने पर डाउट है, संदेह है। इसलिए वहां डॉक्यूमेंट्री मेरी बना रहे हैं, जो मैं बोल के आया हूं, तो इसलिए फिर ध्यान दो, हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। और लोगों को क्या है कि लोगों को जगत, हम नजरबाजों से नहीं छुप सका, सबसे छुप गया। देखने की जिसे विधि आ गई उससे भगवान नहीं छुप पाया, और बाकी तो भगवान ही छिपा है, जगत जगत दिखता है। सब नजरबाजों को भगवान दिख गया नहीं, सब नजर वालों को संसार दिख गया। गधा कुत्ता बिल्लियों को संसार दिख गया, कामी क्रोधी लोभियों को संसार दिख गया। भगवान नहीं दिखा, अविनाशी नहीं दिखा, अजन्मा नहीं दिखा, अनादि अनंत नहीं दिखा, व्यापक नहीं दिखा, सीमित 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 सीमित, अलग अलग, सेपरेट सेपरेट, इंडिविजुअल, मैं तुम अलग अलग दिखे। सब में कोई एक मैं रहता है, नहीं दिखाई पड़ा। उस एक को जो देख लेता है उसकी समझो तीसरी आंख खुल गई। वो इन आंखों से नहीं दिखता। भगवान ने कहा इन आंखों से मैं दिखाई नहीं देता अर्जुन, इन आंखों से तो एक जगह खड़ा हुआ यही दिख सकता है। इन आंखों से एक जगह खड़ा और बैठा दिख सकता है। पर भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को सामने कहते हैं कि तुझे मैं अभी दिखाई नहीं देता, मैं जन्म रहित हूं, मृत्यु रहित हूं, ये अर्जुन तुझे दिखाई देता है क्या? तुम्हें मैं दिखाई देता हूं? औरों को छोड़ो, तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं। मैं ये जो दिखाई दे रहा हूं यही मैं हूं, यही मैं बोल रहा हूं, यही मैं हूं जो ये मन है, मैं कुछ नहीं हूं। भगवान कहते हैं मुझे जो सब जगह देखता है वही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं को देख लेना, आहा, इस मैं में भी मैं, उस मैं में भी मैं, इस मैं में भी मैं, वह भी मैं, तुम में भी मैं भी मैं, और मुझ में भी वह, उसमें भी वह, तुम में भी वह सब में। जो सब में है वो किसके पास है? जो सबके पास है वो अभी किसी के पास नहीं है। देखो दुर्भाग्य ये है, जो किसी के पास तन है, किसी के पास क्या है, किसी के पास धन है, किसी के पत्नी है, किसी के बेटे हैं, किसी के नहीं है, किसी के पद है, किसी के, जो सबके पास है वो किसी के पास नहीं। सबके साथ सबके पास हो सकता है। तो परमात्मा इस सत्य के प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए ये मनुष्य शरीर अवसर है, अवसर।
सिर्फ अवसर है और समय चूक पुनि का पछताने। का बरसा जब कृषि सुखाने। ये अवसर है, जवानी और शरीर, ये बुद्धि अवसर है सत्य के खोज लेने का। केवल जवानी शरीर पाकर, अवस्था पाकर यहाँ रह लेने का मात्र अवसर नहीं। यदि यहाँ रहने आए हो तो जाओ, यहाँ जीने आए हो तो मरो, सुखी होने आए हो तो दुखी हो, जोड़ने आए हो तो छोड़ के जाओ, और यदि खोजने आए हो तो खोज लो और मुक्त हो जाओ। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। तो 2 दिन का पूरा लाभ अभी ले लीजिए, जितना ले सको, और जितना ले सको उतना ले लो। हाँ, और जो पूछना है पूछ लो। किसी संप्रदाय के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वैष्णव हो, सनातनी हो, आर्य समाजी हो, हाँ कोई भी हो, कोई प्रश्न हो पूछो, सबका समाधान देंगे। पर समझने के लिए पूछो, अपनी कला मत दिखाओ। कला तो बहुत दिखा चुके हो, अब कला आला न दिखाकर अपनी जिंदगी को समझकर सुखी होने का रास्ता ढूंढो। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु आए